पाकिस्तान में बहुत से लोग जो मीडिया में काम करते हैं, राइटर्स हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत से इज़्ज़त कमाई, इतने इतने अच्छे ड्रामे लिखे, इतने इतनी अच्छी जो है पोइट्री लिखी, उसके बाद उन्होंने इज़्ज़त कमाई, लेकिन फिर उन्होंने अपनी हरकत से जो है वो साबित किया कि वो इस इज़्ज़त के लायक नहीं थे। तो 2024 में बहुत से लोग जो है पाकिस्तान में फुल जो है वो जलील हुए थे, और उनके अंदर एक नाम आता है खलीलुर रहमान कमर साहब का भी। और खलीलुर रहमान कमर की जो है ना जिस तरह की वीडियोज़ आई तो वो बहुत ज़्यादा जलालत उन्होंने समेटी थी। अब जो है खलीलुर रहमान कमर जो है वो जो इरशाद भट्टी हैं सहाफ़ी, उनके पॉडकास्ट में जाते हैं और उनसे बहुत से सवालात किए जाते हैं, और उसके अंदर वो बड़े धड़ल्ले से एक बात करते हैं कि मैंने फैसल कुरैशी की बीवी से जो है वो शादी की है और उसमें से एक मेरी बेटी है। तो फैसल कुरैशी ने बहुत साल पहले जो है वो खलील साहब के साथ जो है वो टोबा टेक सिंह वाला जो है बूटा टोबा टेक सिंह वाला एक ड्रामा किया था। उसके बाद जो है फैसल कुरैशी ने खलीलुर रहमान कमर के साथ कोई भी ड्रामा नहीं किया, और काफ़ी लोग जो है फैसल कुरैशी से इसका सवाल पूछते थे तो वो इसका कोई क्लियर कट जवाब नहीं देते थे, और अब आके उसकी हकीकत जो है वो सामने आई है। और फैसल जो है खलीलुर रहमान कमर से बहुत ज़्यादा छोटे हैं। जब वो बच्चे थे तो तब उन्होंने उनके ड्रामों में काम किया था, और जब वो मुश्किल से 15-16 साल के थे तो जब उन्होंने बूटा फ्रॉम टोबा टेक सिंह में काम किया था। और उसके बाद जो है वो उन्होंने फैसल ने शादी की और उनकी अच्छी खासी ज़िंदगी गुजर रही थी, और खलीलुर रहमान कमर का इनके घर में आना जाना था, क्योंकि फैसल की जो है वो वालदा भी जो एक्ट्रेस हैं, तो इनके घर आना जाना था। और उसके बाद जो इस आदमी ने गन डाला तो फैसल कुरैशी की अपनी बीवी से जो है वो तलाक हो गई, उसके उनका घर बर्बाद हो गया। फैसल कुरैशी की उसमें से एक बेटी भी थी, जो अब उनकी जो बेटी है अब वो 30 साल की हो चुकी है, और इन दोनों की तलाक हो गई। उसके बाद जो है वो फैसल कुरैशी की जो बीवी थी उनसे जो है वो खलीलुर रहमान कमर साहब ने शादी कर ली। तो इस चीज़ को इन्होंने इरशाद भट्टी के जो है वो पॉडकास्ट के अंदर जो है वो तफसील के साथ बताया और बहुत मज़े से बताया, और अब जाके ये चीज़ समझ में आई कि फैसल कुरैशी इनके साथ क्यों काम नहीं करते थे, क्योंकि इन्होंने उनका घर बर्बाद किया था। अब ये उम्र में भी इतने बड़े हैं, मतलब कि एक आदमी अपनी ज़िंदगी में किस कदर गंद डालता रहा है, उसके गंद अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सामने आ रहे हैं। अपने ड्रामों में ख़वातीन को गंदा करना, अपने ड्रामों में ख़वातीन को बेवफा ज़ाहिर करना, वो किसी माँ के रिश्ते में, बहन के रिश्ते में, बीवी के रिश्ते में, तो वो तो इन्होंने जो है ना कसम खा ली है खलील साहब ने कि मैंने अपने हर ड्रामे के अंदर औरतों को गंदा करना है। इनका एक ड्रामा भी जियो के ऊपर चल रहा है, सुन मेरे दिल। उस ड्रामे की स्टोरी इस कदर बकवास है, उसके डायलॉग्स इतने बकवास हैं कि वो ड्रामा जो है लोगों की गालियाँ ही समेट रहा है, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो उसकी एपिसोड्स देखते हैं। उसके शॉर्ट बना के जो है वो वायरल किए जाते हैं, उन शॉर्ट के ज़रिए ही लोगों को डायलॉग्स पता चल जाते हैं, उसकी स्टोरी पता चल जाती है, और लोग जो उसके कमेंट में जाके खूब जो है वो इस ड्रामे की जलालत करते हैं। तो इनका ये ड्रामा भी जो है अच्छा खासा जलील हो रहा है। तो 2024 में जो खलील साहब ने जलालत समेटी थी, उस जलालत ने अभी तक इनका पीछा छोड़ा नहीं है। अगर इन्होंने फैसल कुरैशी की बीवी से शादी कर भी ली थी तो उसके बाद उसको पॉडकास्ट के अंदर बैठ कर तो इस तरह जो है इनको बोलना नहीं बनता था कोई। अब वो अगर वो अब आपकी बीवी है तो आपका काम बनता है कि आप उनकी इज्जत रखें, ना कि आप उन लोगों को उनको जो है दूसरों के सामने नशर करें, दूसरों के सामने